साथी नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। आज अपन एक मक्का के खेत पे आए हुए हैं किसान के। ये दुकान पे आए थे अपनी समस्या लेके कि साहब मक्का में हमारे पीलापन है वो बहुत काफ़ी हद तक खेत में आ गया है। ये आप देख पा रहे होंगे जो उनकी मक्का की फसल है वो पूरी तरह से पीलेपन पे आ चुकी है साथियों, पीला खेत पड़ चुका है। तो क्या कुछ इन्होंने ऐसी गलती की जिसके चलते खेत में जो पीलापन है इनको देखने को मिला, और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा इस समस्या का समाधान। ज़्यादातर क्षेत्रों में जो मक्का की बुआई है काफ़ी बड़े स्तर पे साथियों की गई है साल 2025 में। तो हमारे काफ़ी किसान भाई मक्का की जो खेती है साल दर साल करते आ रहे हैं, उनको भी जो पीलेपन की समस्या है मक्का में देखने को मिलती है। पीलेपन की जो समस्या है वो एक मुख्य समस्या मक्का की फसल में मानी जाती है। ये आप देख रहे होंगे किसान भाई का खेत अपने का, इनके खेत में जो पीलापन है बहुत ही बुरी तरह से खेत में आ चुका है। तो जानेंगे इनसे क्या कुछ उन्होंने ऐसा गलती की जिसके चलते जो खेत में पीलीपन है उसकी समस्या खेत में देखने को मिली। राम राम। और बढ़िया है। तो जो बताओ पहले मक्का की बुआई का तारीख में 12 मार्च। तो लगभग 20-22 दिन की मक्का तुम्हारी ये है गई आज है। खेत को परेवा करो पहले, ना करो नहीं, ना करो परेवा। सबसे बड़ी जो गलती है ना पीलेपन की वो यही रही का रही, परेवा तुमने खेत को ना करो, ठीक है। तुम लाओ खेत में पानी जल्दी लगाओ पानी खेत में। मक्का में जो पहले पानी है कायदा में 30 से 35 दिन के बाद जाकर लगना चाहिए पानी। अब तुम्हारे खेत को ना हो परेवा तो बाद चक्कर में लगाओ पानी जल्दी खेत में। जो नीचे खेत की जो खुश्की है ना वो तो चलेगी, गर्मी सी बनी खेत में हमें जो देख रहे हो, जो पीलेपन तुम्हारा हो ना पत्ता चलेगा ऊपर के ये सब जा तरीका से ये सब गर्मी बनी जाओ खेत में नीचे। तो बाद चक्कर से समस्या खेत में देखने को मिली है। जी यूरिया लगा दिया खेत में? हाँ, यूरिया एक कट्टा कैसे लगाओ यूरिया का तरीका से? बिखेर के लगाया था। तो साथियों इन्होंने जो गलती की वो दो गलती की इन्होंने। एक तो समय से पहले जो खेत की सिंचाई है मक्का की वो इन्होंने की। जो मक्का की सिंचाई है कायदे में 30 से 35 दिनों के बाद करनी चाहिए साथियों, जब तक मक्का पूरी तरीके से जो मक्का के पौधे हैं वो बिल्कुल ना दम तोड़े, मतलब इस तरह से उसके बाद हमें सिंचाई खेत की करनी चाहिए। दूसरी जो गलती इन्होंने की वो जो यूरिया है उसको लगाया उन्होंने छिटक विधि के द्वारा, मतलब बिखेर के। मक्का में जो यूरिया पहला यूरिया है खासकर वो पौधे के जो जड़ है पौधे की जो पूर्ण है इस तरह से बिल्कुल यहाँ पे इसके पास में हमें रखना चाहिए, ना कि छिड़क विधि से। छिड़क विधि से क्या है, जो अगर यूरिया इसके गोब के अंदर पहुँच गया, एक दाना भी पहुँच गया, तो छोटी मक्का होने के चलते जो मक्का का पीलापन है साथ में देखने को मिल जाता है कई बार। ये वही समस्या खेत में इनके बनी हुई है। वैरायटी कौन सी खेत की जाएगी मक्का की? पायनियर 1899। पायनियर 1899 जो मक्का है साथियों उनकी वैरायटी है मक्का की। पायनियर की जो मक्का है साथ बहुत ही शानदार जो उत्पादन देने की क्षमता है रखती है। अब अगर मैं बात करूं इसके समस्या के समाधान की, तो ये कई बार होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारे उनकी कमी के चलते जो मक्का में पीलापन है वो साथियों देखने को मिलता है। दवा आती है पोषक के नाम से जय प्रधान कंपनी की, आप उसका इस्तेमाल 250 ml प्रति एकड़ की डोज के हिसाब से पीलापन दूर करने के लिए कर सकते हैं साथियों। साथ में कोई एक फंगिसाइड ले लें अपना कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब जो साफ अगर आती है यूपीएल की 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और आपको साथ में एक लेना पड़ेगा ह्यूमिक 98% लिक्विड फॉर्म में आता है, काफ़ी कंपनी द्वारा बाजार में उपलब्ध है साथियों, 500 ml प्रति एकड़। इन तीनों का जो घोल बना के लगभग 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे खेत में आपको करना चाहिए तुरंत, जल्दी से जल्दी, अगर खेत में आपके पीलापन बन चुका है तब। तो आप देखेंगे मात्र 6 से 7 दिनों में जो मक्का का पीलापन है वो काफ़ी हद तक दूर आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहें, आगे भी समय समय पे सभी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।